हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर का टॉपिक देखा था और आज हम लोग कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक देख रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है पहले ही समझते हैं। अगर कोई भी शेयर होल्डर है वो अपने बकाए पैसे यानी ड्यूज़ जो है वो अगर हमें पहले किसी इंस्टॉलमेंट में दे देता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे करी, अलॉटमेंट के साथ साथ उसने आगे की फर्स्ट और सेकंड कॉल भी पे कर दी। बात समझ में आई? अलॉटमेंट तो पे करी है, साथ साथ उसने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड कॉल भी पे कर दी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। और ये कॉल्स इन एडवांस जो है बेटा वो हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? बिकॉज हमें पैसा जो है एडवांस में मिल गया टाइम से पहले, तो इसलिए मेरी क्या है बेटा, लाइबिलिटी है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो लाइबिलिटी है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस हम डेबिट करते थे, तो कॉल्स इन एरियर क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। कॉल्स इन एरियर जो है वो हम लोग डेबिट करते थे। क्यों? बिकॉज वो हमारा एसेट है। एसेट क्यों है? बिकॉज मुझे पैसा टाइम पर नहीं मिला, तो इसलिए मैंने अपना एसेट बना लिया। रिसीवेबल है मेरे लिए वो, तो इसलिए हमने उसको क्या करा, डेबिट करा। एसेट है मेरा। और कॉल्स इन एडवांस जो है वो मेरे लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी है। क्यों? बिकॉज मुझे पहले से पैसा मिल गया, एडवांस में पैसा मिल गया। क्लियर? तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? चलिए, कॉल्स इन एडवांस का जो ये टॉपिक हम कर रहे हैं, इसको और अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, ABC लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, 20% का प्रीमियम है। तो भाई यहाँ पर 10 रुपये का जो बाइफर्केशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, 2 रुपये का एप्लीकेशन है, 3 रुपये का अलॉटमेंट है, 2 रुपये का फर्स्ट कॉल है, 3 रुपये का सेकंड कॉल है। तो आप टोटल करो एक बार, 2 3 10 रुपये बना। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे प्रीमियम के बारे में नहीं पता गया कि प्रीमियम हमें कहाँ मिलेगा। जब भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि प्रीमियम हमें कहाँ में मिलेगा, तो कहाँ मानते हैं हम लोग, हमेशा अलॉटमेंट मानते हैं। तो अलॉटमेंट बेसिकली हमारा कितना हो गया टोटल? हाँ जी, टोटल 5 रुपये का हो गया। बात क्लियर? हमारा अलॉटमेंट कितने का टोटल? 5 रुपये। अब मिस्टर श्याम जिसके पास 800 शेयर्स हैं, भाई कितने शेयर्स हैं उसके पास? 800 शेयर। पे ऑल हिज ड्यूज ऑन फर्स्ट कॉल, यानी कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे उसने अपना सारा पैसा दे दिया शाम को। तो शाम ने अपना सारा पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम पे कंपनी को दे दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉल के बाद कौन सा इंस्टॉलमेंट है? तो यानी कि शाम ने सेकंड कॉल का जो पैसा है वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे दे दिया। तो ये क्या है बेटा, कॉल्स इन एडवांस। पहले मिल गया ना हमें। फिर मिस्टर सोहन है, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर हैं। उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं करा, तो ये क्या आ गया, कॉल इन एरियर। तो भाई यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में दोनों टॉपिक को ले लिया, एडवांस को भी और एरियर को। बात क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, मतलब ये सॉल्यूशन से। भाई ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो, पहली एंट्री क्या पास हो गया भाई? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। हमें हमेशा पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। कितने शेयर्स हैं? 10,000। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 2 रुपये। तो कितना हो गया बेटा? 20,000 रुपये हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? सेकेंड एंट्री, जो एप्लीकेशन का पैसा हमें मिला है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? थर्ड एंट्री में हम लोग यहाँ पे प्रीमियम को शो करेंगे। प्रीमियम है हमारे पास, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट में कितना आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे समझने पे पहले ज्यादा फोकस करो। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया? 50,000। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, जब आपको मैं टेस्ट में दूंगा ना, या आप टेस्ट में करोगे प्रैक्टिस, आप ये प्रीमियम के पॉइंट को बहुत बच्चे बैंक वाली एंट्री में डाल देते हैं। ये जो 20,000 का प्रीमियम दिखाई दे रहा है आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम, बहुत बच्चा ये वाली एंट्री कहां पे डाल देगा? ये वाला पॉइंट फोर्थ एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में डाल देता है।
इतनी गंदी गंदी मिस्टेक्स करते हो आप लोग, तो इसलिए बेटर है कि यहाँ पे अच्छे से समझ लो। प्रीमियम को हम लोग कहाँ पे शो करते हैं? हमेशा ट्रांसफर की एंट्री में। कहाँ पे शो करते हैं? एप्लीकेशन की ट्रांसफर की एंट्री, एंट्री नंबर 2, अलॉटमेंट की 3rd, फर्स्ट कॉल की 5th और सेकेंड कॉल की 7th। ट्रांसफर की एंट्री में हम लोग क्या करेंगे? प्रीमियम को अलग से शो करते हैं, यानी कि क्रेडिट करते हैं। कोई दिक्कत? तो 3rd एंट्री हमारी अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट 5 रुपए आएगा। बात क्लियर? कैपिटल यानी कि लाइबिलिटी कितनी है मेरी? 5 रुपए में से 3 रुपए की, बाकी 2 रुपए का क्या है? प्रॉफिट है। कोई दिक्कत? कैपिटल में कितना आएगा? 30,000। प्रीमियम में कितना आएगा? 20,000। 4th एंट्री में हमें पैसा मिल जाएगा अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब जब मैं 5th एंट्री पास करूंगा फर्स्ट कॉल की, तो क्या मुझे यहां पे ये बताए कि श्याम ने मुझे एडवांस दे दिया? नहीं पता ना। क्या मुझे यहां पे ये पता कि सोहन ने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दिया? नहीं पता। बात क्लियर? तो ट्रांसफर की एंट्री में कोई भी छेड़खानी मत करना। सिंपल सी एंट्री क्या पास होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए। बात क्लियर है? अब हम करेंगे 6th एंट्री पास। 6th एंट्री कौन सी है? बैंक वाली एंट्री। अब 6th एंट्री पास करने से पहले हम लोग यहां पे अमाउंट फिगर आउट कर लेते हैं। भाई आप मुझे जल्दी बताओ, 10,000 रुपए, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 2 रुपए की मेरी फर्स्ट कॉल है, कितना हो गया? 20,000 हो गया। कोई दिक्कत? मुझे यहां पे सोहन के, हाँ जी, सोहन के मुझे यहां पर 500 शेयर पे 2 रुपए नहीं मिले, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 1000 माइनस कर दूंगा, कितना आ गया? लेकिन मुझे यहां पर शाम के, हाँ जी, 800 शेयर पे कितने मिले हैं? हाँ जी, कितने मिले हैं? 2 रुपए, 3 रुपए या 5 रुपए? 3 रुपए ना यार। 2 रुपए तो इसके अंदर ऑलरेडी ऐड है भाई। 2 रुपए सेकेंड फर्स्ट कॉल जो 2 रुपए है हमारी, वो तो 20,000 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है ना। हमें यहाँ पे क्या देखना है? जो मुझे एडवांस मिला है, एडवांस मुझे कौन सा मिला है? सेकेंड कॉल का मिला है ना। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा? 2400 रुपये आएगा। कितना आएगा बेटा? 2400। टोटल कितना आ गया? 21,400। अब इसको एंट्री में कैसे लिखेंगे ध्यान देना। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? ये तो निकाला है हमने अभी, 21,400। भाई कॉल इन एरियर भी डेबिट होगा कि नहीं होगा? कॉल इन एरियर अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कितना एरियर है? 1000 रुपए। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना है भाई? वो तो मेरा सेम रहेगा, 20,000 रुपए। और कॉल्स इन एडवांस कितना है? वो तो क्रेडिट होगा ना कॉल्स इन एडवांस। तो कितना है बेटा? 2400 रुपए। कोई दिक्कत यहां पे किसी को? जल्दी बताओ, पक्की बात? लॉक कर दें? चलो एंट्री नंबर 7 क्या होगी? एंट्री नंबर 7 अपनी ट्रांसफर की, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई 10,000 शेयर है, कितने रुपए बेटा? 3 रुपए। अब क्लियर? कितना आ गया? 30,000। अच्छा ये बताओ, यहां पर सेकंड कॉल के टाइम पे सोहन ने मुझे सेकंड कॉल नहीं दिया, क्या मुझे पता था? नहीं पता था ना। लेकिन शाम ने मुझे एडवांस दिए थे, वो तो पता था। तो क्या आप माइनस नहीं करोगे? जल्दी बताओ, करोगे ना माइनस? यहां पे 7th एंट्री में क्यों करोगे? अरे आपको एडवांस मिल गया तो इसके अंदर आप लायबिलिटी कम कर दोगे अपनी। शेयर कैपिटल की जो आपकी लायबिलिटी है 2400 रुपए की, क्या वो कम कर दोगे क्या? जल्दी बताओ। 2400 रुपए की आपकी कैपिटल नहीं है क्या? है कि नहीं? पहले ये बताओ, है ना? आपको वो एडवांस में मिल गई, तो अगर आपको एडवांस में मिल गई तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी क्या? वो तो उतनी रहेगी। कहां माइनस करोगे इसको? बैंक वाली एंट्री। ये समझ में आ रहा है पॉइंट? इसमें ही मिस्टेक करते हो आप सबसे ज्यादा। बात क्लियर है? अब 8th एंट्री को पास करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? अपना
हल्का सा वर्किंग बनाएंगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ? 30,000। बात क्लियर? भाई शाम ने मुझे यहां पर 800 मल्टीप्लाई बाय 3 एडवांस दे दिया था, तो क्या मुझे 2400 रुपये मिलेगा यहां पे? अब ये 2400 रुपये 30,000 में इंक्लूड है कि नहीं? इंक्लूड है ना? ये 2400 रुपये 30,000 में क्या है? हटा दो इसको, कितना आएगा? हाँ जी कितना आएगा? 27,600 रुपये। अब करो सोहन का माइनस, कितने शेयर हैं? 500 शेयर थे ना, मल्टीप्लाई 3, 1500 और माइनस कर दो, क्योंकि इसने मुझे, सोहन ने पैसा नहीं दिया। कितना अमाउंट आएगा? हाँ जी 26,100 रुपये आएगा। एंट्री पास करें। चलिए भाई बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 26,100 रुपये। कॉल इन एरियर भी आ जाएगा अपना कि नहीं आएगा? कितने रुपए कॉल इन एरियर? 1500 रुपये है ना, सोहन वाला अमाउंट जो उसने मुझे नहीं दिया। अब भाई कॉल्स इन एडवांस, तो मैंने यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करी थी। हाँ जी बेटा, जो मैंने लाइबिलिटी क्रिएट करी थी कॉल्स इन एडवांस नाम की, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी ना? जल्दी बताओ, खत्म होगी नहीं होगी? तो 2400 रुपये मैं यहां पर क्या करूंगा? कॉल इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। किस किस को समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट? कॉल्स इन एडवांस, मुझे एडवांस में पैसा मिला था फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल के टाइम पे मुझे एडवांस मिला था 2400 रुपये, लाइबिलिटी माना मैंने। जब सेकंड कॉल आएगा तो लाइबिलिटी खत्म नहीं करूं? खत्म करूंगा ना लाइबिलिटी अपनी। यार मुझे सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में मिल गया, और जब सेकंड कॉल की एंट्री पास करूंगा तो 2400 रुपये की जो लाइबिलिटी मैंने वहां क्रिएट करी थी वो आज खत्म हो जाएगी ना? अब लाइबिलिटी रहेगी? नहीं रहेगी ना। कितने रुपए? 2400 खत्म कर दी भाई हमने। तो 2 क्या आएगा यहाँ पे? अब शेयर सेकंड कॉल अकाउंट कितने रुपए? 30,000 रुपये। कोई दिक्कत परेशानी? पक्की बात? पक्का? चलो मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं छोटा सा, वो ये है, आपको कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस, अभी हमने सब कुछ ठीक करा है, बढ़िया करा है, आपको एक डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है। मतलब वैसे डिफरेंस तो बहुत है, बट अकाउंटिंग वाइज क्या डिफरेंस है? अकाउंटिंग वाइज, हाँ जी देखो मैं बताऊं, अकाउंटिंग वाइज एक बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, बट वो आप ध्यान रखो हमेशा। कॉल्स इन एरियर की बात करते हैं हम लोग। कॉल्स इन एरियर 6th एंट्री के अंदर हमने डेबिट करा, हाँ जी डेबिट करा हमने। क्या इसको खत्म करना जरूरी होता है? क्या कॉल इन एरियर को खत्म करना जरूरी होता है? खत्म मतलब क्रेडिट करना जरूरी होता है? जल्दी बताओ, क्या मैंडेटरी कॉल इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट करना? अभी यहां तक का कॉन्सेप्ट की बात, फॉरफिचर में होता है क्रेडिट, बट अभी यहां तक का 8th एंट्री तक क्या क्रेडिट करना जरूरी है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमें सेकंड कॉल पे भी पैसा नहीं मिला। अगर हमें पैसा नहीं मिलता ना, फर्स्ट कॉल का पैसा अगर हमें सेकंड कॉल पे नहीं मिलता तो हम उसको क्रेडिट नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन कॉल इन एडवांस, अगर आपको एडवांस में पैसा मिला किसी भी इंस्टॉलमेंट का, तो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। उस लायबिलिटी को आपको खत्म कब खत्म करना पड़ेगा? जब वो इंस्टॉलमेंट का टाइम आ जाएगा। अगर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में अलॉटमेंट में मिल गया, तो अपने अलॉटमेंट के टाइम पे तो क्या करा? लायबिलिटी क्रिएट करी। फर्स्ट कॉल जब आप लेने जाओगे तो लायबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म। मैंडेटरी खत्म करना। बात क्लियर? ऐसी सेकंड कॉल का पैसा भी आपको कहां मिला था? अलॉटमेंट में मिला था। भाई अलॉटमेंट के टाइम पे, ये एग्जांपल की बात नहीं कर, वैसा एग्जांपल बता रहा हूं। अलॉटमेंट के टाइम पे आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉल का पैसा मिल गया, तो आपने अलॉटमेंट के टाइम पे जो भी टोटल अमाउंट था जो आपको एडवांस मिला है, उसकी आपने लायबिलिटी क्रिएट कर दी। क्या क्रिएट करिए बेटा? फर्स्ट कॉल जब आप लेने जाओगे तो फर्स्ट कॉल का जो भी अमाउंट आपको मिला होगा उतने अमाउंट से आप अपनी लायबिलिटी खत्म कर दोगे। फिर सेकंड कॉल जब लेने जाओगे आप, तो जब सेकंड कॉल का पैसा आपको मिलेगा, मतलब जो एडवांस आपको मिला है,
पहले मिल गया जो है, उस अमाउंट से आप क्या करोगे, अभी लाइबिलिटी खत्म कर दोगे। तो कॉल्स इन एडवांस के केस के अंदर हमें अपनी लाइबिलिटी खत्म करनी होती है, बट कॉल इन एरियर के केस में हमें एसेट को खत्म करने की जरूरत कब जरूरत होती है, जब हमें वो मिल जाता है। जब हमें कॉल इन एरियर का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा अगर मुझे सेकंड कॉल में मिला है, फर्स्ट कॉल के टाइम पे मुझे पैसा नहीं मिला, मैंने क्या बना लिया, अपना एसेट बना लिया, क्या बना लिया अपना, और सेकंड कॉल जब पैसे लेना गया तो मुझे उस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। तो जब सेकंड कॉल के टाइम पे सोहन ने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, तो वो मैं एसेट अपना क्रिएट करके रखूंगा भी नहीं, खत्म कर दूंगा ना, क्या कर दूंगा, अपना एसेट खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर सेकंड कॉल के टाइम पे भी सोहन ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो वो एसेट इंक्रीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एसेट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पर अब आप जरा ये स्टार मार्क जो मैंने करा है इसको समझना। इफ सोहन पेड हिज ड्यूज ऑन सेकंड कॉल, जो मैं आपको समझा रहा था वही ये वाला पॉइंट है कि अगर सोहन ने सेकंड कॉल के टाइम पे जो उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया था वो पे कर दिया, सेकंड कॉल के टाइम पे उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो उसने पे नहीं करा था वो उसने पे, तो क्या एंट्री पास होगी? पहले अमाउंट समझना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 30,000 अपने को मिलना है, लेकिन 800 मल्टीप्लाई 3 यानी कि शाम का जो एडवांस मुझे मिल गया था फर्स्ट कॉल पे वो माइनस कर दूंगा, ये एडवांस है बेटा मेरा, है ना, बात क्लियर? मैंने अमाउंट नाम उल्टा तो लिख दिया नहीं, ठीक है। हाँ भाई, सोहन ने यहां पे क्या करा, जल्दी बताओ, सोहन ने यहां पे क्या करा, 500 शेयर पे 2 रुपए, यानी कि फर्स्ट कॉल जो उसने पे नहीं करा था वो उसने सेकंड कॉल पे पे कर दिया, तो यहां प्लस करूंगा ना, मैं क्या करूंगा इसको, तो भाई 500 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1000 रुपये प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, 28,600 रुपये। कोई दिक्कत? तो यहां पे बैंक में कितना आएगा, 28,600, कॉल्स इन एडवांस कैंसिल हो जाएगा, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी मेरी 2400 रुपये से, फिर टू सेकंड कॉल कितना, 30,000, और कॉल्स इन एरियर जो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करा था 1000 रुपये से, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज, क्रेडिट हो जाएगा। बात क्लियर? जो मैंने 6th एंट्री के अंदर अपना एसेट क्रिएट करा था कॉल इन एरियर के नाम से, अगर वो मुझे सेकंड कॉल पे मिल जाएगा तो वो क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा। बात क्लियर है? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल में नहीं है, पहले हुआ करता था, अब कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन आपकी टीएस ग्रेवाल में नहीं है। बात क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बेसिक्स हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपना मेन टॉपिक जिसका नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। पहले हम पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार इंक्लूडिंग रीइशू, रीइशू भी देखेंगे उसके अंदर हम लोग। फॉरफीचर समझ में? फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? जैसे इसने यहाँ पे अगर ये स्टार मार्क को हटा दो, अपना नॉर्मल क्वेश्चन जो है उसमें सोहन ने मुझे फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया, तो कंपनी के पास राइट है सोहन ने से उसके शेयर लेने का। कंपनी क्या करेगी, 500 शेयर है सोहन के पास, उसको ले लेगी वापस, इसे बोलते हैं फॉरफीचर। और साथ साथ जो उसने पैसे दे रखे थे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, उसको जब्त कर लेगी, अपने पास रख लेगी, वापस नहीं देगी। बात समझ में आई? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर ने जो भी पैसे दे रखे थे वो तो जब्त कर लेगी अपने पास, और जो उसके पास शेयर्स हैं वो भी वापस ले लेगी। बात क्लियर? तो अगर हमने शेयर्स को पार पे इशू करा है, पहले वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, बिकॉज फॉरफीचर भी तो पार पे ही होगा। बात क्लियर? अगर हमने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करा है तो फॉरफीचर भी किस पे होगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। और दोनों कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स को रीइशू भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर को 500 शेयर जो मैंने सोहन से ले लिए अब मेरे पास आ गए, मैं कंपनी हूं, मैं चाहूं तो इसको दोबारा से रीइशू कर सकता हूं पब्लिक में। बात क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पार विद रीइशू,
सेकेंड कॉन्सेप्ट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, प्रीमियम विद री इशू। दो कॉन्सेप्ट खत्म। उसके बाद आता है अपना मेन क्वेश्चन 8 नंबर का, जो पहले 8 नंबर का हुआ करता था, अब 6 नंबर का है, जिसके अंदर प्रोराटा भी आएगा, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी आएगा, साथ में फॉरफीचर भी आएगा और री इशू भी आएगा। तीनों कॉन्सेप्ट साथ में आ गए, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर एंड री इशू। वो अपना मेन क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी कहानी जो खत्म हुई है 25% ही हुई है, मान के चलो, अभी 75% कहानी बाकी है। क्लियर? तो परसों से हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, अपना फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।